दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। दोस्त, आप लोग का जो है बड़ी खुशखबरी की बात आ गया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आ गया। 60,244 वैकेंसी आया हुआ है। जो फार्म भरने का डेट है 27/12/2023 है और 16/1/2024 तक भरा जाएगा। लास्ट डेट जो है आपका 16/1/2024 तक है और जो भरा जाएगा 27 को और 16 को बंद होगा। आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश करो। और इसमें जो है जैसे हम सिलेबस का बात करें, सिलेबस का बात करते हैं, आपका होता है जीके जो है 38 क्वेश्चन रहेगा और 76 नंबर का आएगा। 76 एक क्वेश्चन का बात किया जाए 2 मार्क का होगा। एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? 2 मार्क का होगा। अब इसमें जो है 38 क्वेश्चन आता है तो आपका कितना मार्क का हो जाएगा दोस्त? 76 हो जाएगा। ऐसे ही बात करें आपका जो है मैथ एंड रीजनिंग जो है आएगा 75 क्वेश्चन आएगा दोस्त। 75 क्वेश्चन आएगा। इसका 150 होगा मार्क, क्योंकि एक मार्क जो है 2 नंबर का होगा। और दूसरी बात कहा जाए आपका आएगा हिंदी का। हिंदी का जो है आपका 37 क्वेश्चन आएगा और ये 74 नंबर का होगा दोस्त। यही आपका होगा। ये टोटल जो है 300 नंबर का आपका 300 नंबर का रहेगा और 150 क्वेश्चन होगा। कितना? 150 क्वेश्चन होगा। आप लोग कोशिश करो, इसको 150 क्वेश्चन होगा। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका बात करें, हमारा मैथ रीजनिंग शुरू हो गया, हिंदी और जीके शुरू ही होने वाला है। एबीएस क्लासेस सारा हर सिलेबस को प्रोवाइड करवाएगा आप लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको क्वेश्चन और आंसर जैसे टेस्ट सीरीज और सारे चीज़ को प्रोवाइड करवा के सारे कंपटीशन को दिया जाएगा दोस्त। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जो है तैयारी लग जाओ, अभी से तैयारी करो और जो है एबीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो दोस्त। बेल घंटी बजाना मत छोड़ना, क्योंकि उसको जब तक आप दोगे नहीं नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको पता नहीं चलेगा क्या मेरा जा रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और हिंदी आप सब्जेक्टली है, हिंदी और अच्छी बात है, हिंदी सब्जेक्ट लेवल पे है। आप सही ढंग से पढ़ाई करते हो उसमें से सब्जेक्टली लेवल पे आप लोग को मिल जाएगा बहुत आसानी से। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो तो। इसके बाद आपका जीके जीएस है, इस पे भी जोर दे दो। ये इतने सब्जेक्ट का है, 1 महीने के अंदर में आपको तैयारी करना है। नहीं तो आपको तैयारी नहीं करते हैं तो आपका ये कंपटीशन बीट नहीं हो सकता है। आपको ऐसा कंपटीशन में बीट करना है, कितने लाखों लोग उसमें वैकेंसी में भरेंगे और उसमें से आप एक होना चाहिए। आपको एक होना चाहिए, क्योंकि आपको एक होने के लिए आपको जो है पूरा समय देना पड़ेगा। 12-13 घंटा भी समय देना पड़ सकता है आपको। पूरी जो है समय आपको इसी कंपटीशन के तैयारी पे ही देना है, क्योंकि जब तक आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे इसका सिलेबस खींचेगा नहीं और सिलेबस खींचेगा नहीं तब तक आप लोग का ये जो है यूपी पुलिस का आपका जो आ रहा है वो कंपटीशन बीट नहीं होगा दोस्त। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए। आपका जो है फार्म आप भरने की कोशिश कर लो, 27 तारीख से भरना शुरू कर लो, क्योंकि समय भी कम इसका भी है। जल्दी जितने भर लोगे उतना अच्छा रहेगा, आप लोग के लिए अच्छा ही रहेगा। और तैयारी भी लग जाओ जितना भी है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग हमारा जो है सारे हमारे जो है जो एबीएस विद रोजगार है वो पूरा हमारा जो सिलेबस का सारे सिलेबस के जो है जो यूपी पुलिस का ये दे रहा है। आप लोग कोशिश करो इसको सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करके सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करो। आप लोग को चलना है पढ़ाने रीजनिंग। आज का टॉपिक है नंबर सीरीज। इसे बोल सकते हैं हम अर्थमेटिक सीरीज भी बोल सकते हैं, चाहे आपको बोल सकते हो
नंबर सीरीज बोल दो, चाहे अर्थमेटिक सीरीज बोल दो, आपका सारा यही है। सीरीज का मतलब एक सीक्वेंस होता है। सीरीज का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। जिस आधार से सीक्वेंस हो, इस सीक्वेंस से एक बराबर होना चाहिए। मतलब सीक्वेंस जो होता है कैसे होता है, जैसे हम बात करें 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, मतलब डिफरेंट बराबर बराबर या कुछ का डिवाइड बराबर बराबर, कुछ भी होता है एक सीक्वेंस से होना चाहिए। सीक्वेंस का मतलब अच्छा दिखने में मतलब लगना चाहिए कैसे रखा जा रहा है। तो हम पहला नंबर कहें नंबर सीरीज। आज का टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हम बात करें सबसे पहले रीजनिंग का। रीजनिंग में कोई भी है, कोई भी रीजनिंग का ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप लोग के लिए कोई हार्ड है, बहुत आसान है खाली सोचने और विचारने के लिए। ये जो रीजनिंग होता है हमारी बुद्धि परीक्षण होता है, बुद्धि का परीक्षण करने वाला ही रीजनिंग होता है। जो लड़के को दिमाग कम हो उसको रीजनिंग का यूज जरूर करवाइए, क्योंकि रीजनिंग का जितने ही आप लोग यूज करवाओगे उतना ही ब्रेन का विकास होगा, विकसित होगा। क्योंकि जैसे कि आप देखते होंगे कहीं दुकान पे या किसी लोग, जैसे ऐड करने का प्रक्रिया जितना ऐड करते हैं उतना तेज उनका जो है कैलकुलेशन बहुत तेज बढ़ता है, कैलकुलेशन करने का प्रक्रिया बढ़ता है। उसी आधार से जब हम इसको जो है कोई भी रीजनिंग का बुद्धि परीक्षण का जो ब्रेन का यूज करते हैं, जैसे जैसे यूज करते हैं वैसे वैसे हमारा जो है ब्रेन विकसित होता है। जिस हम एग्जाम्पल में आपको बता दूं, जैसे आपका बर्तन जितने घिस के मला जाता है उसी आधार से जितने घिस घिस के मलते हैं साफ होता जाता है। ऐसे ही ब्रेन ब्रेन ऐसे ही है, जितना हम इसको प्रयोग करते हैं, जितना यूज करते हैं उतने ही आसानी से हमारा जो है ब्रेन का विकास होता है। जैसे हम बात करें नंबर सीरीज का यूज करते हैं, ब्रेन का क्या यूज होगा, हम इसमें सबसे पहले ब्रेन का यूज हो सकता है प्लस प्लस करना, माइनस करना, प्लस माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। ये कहाँ करना है दोस्त? ये सबसे पहले हमें ये जानना है इस सीरीज में कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सीरीज के लिए ये बताना बहुत जरूरी है। हम बात करें सबसे पहले, यहाँ पर दिया 1, यहाँ दिया 3 और यहाँ पर दिया 5, यहाँ दिया 7। अब देखिए बात करें इसमें क्या यूज हो रहा है। अब यहाँ पर हम बात करें अगला क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। अब हम कई तरीके से उसको बोल सकते हैं। इसको ये बोल सकते हैं एक विषम नंबर है, एक क्या है विषम नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसलिए इसको 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको भी एक विषम नंबर भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात हम इससे बात करें, ये प्लस का यूज कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखिए 2 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा 3 हो रहा है। फिर 2 प्लस करोगे कितना हो जाएगा दोस्त, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जा रहा है। फिर 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे ही 2 प्लस कर दोगे 9 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के बराबर जो हम दे रहे हैं कितना हो गया 9 हो जाएगा। दोस्त देखिए अब हम बात करें माइनस के कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहां से चलते हैं, हम इसी ऐसे दे दिया 9 5 7 और 5 3 क्वेश्चन मार्क कैसे दे दिया जाए क्वेश्चन। हम बात करें इसमें क्वेश्चन मार्क, ये भी है कि इवन नंबर ही है, इवन नंबर है, लेकिन हम बात करें अब इससे माइनस होते जा रहा है। -2 करोगे कितना हो जाएगा 7, -2 करोगे कितना हो जाएगा 5, -2 करोगे कितना हो जाएगा 3 और -2 जैसे ही करोगे 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन के मार्क के बराबर यहाँ कितना हो गया 1 हो गया। हम यूज क्या कर रहे हैं, इसमें प्लस कर रहे हैं। हम ऐसे ही दिमाग में कोशिश करें कि हमें क्या हो रहा है, ऐसे दिया रहेगा। अब तो हमें बता रहा हूँ, आपको ये देखना होगा क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है कि आपका प्लस किया जा रहा है। ये दिमाग में लगाना बहुत जरूरी होता है दोस्त। जब तक आपको ये ब्रेन का यूज नहीं करोगे तब तक आपका ये हल नहीं हो सकता है। बुद्धि परीक्षण इसीलिए किया जाता है, रीजनिंग का इसीलिए किया जाता है कि आपके कितना आपका ब्रेन कितना विकसित है दोस्त। तो दूसरी बात करें, हम डिवाइड का बात कर ले। यहाँ पर डिवाइड का कैसे किया जाता है, डिवाइड के जैसे हम बात करें, दिया है 12 है, फिर दिया है 6 है, फिर दिया है कि आपका 3, फिर दिया है आपका क्वेश्चन मार्क, ऐसे दे दिया जाए
दोस्त अब देखो, हम जब 2 को डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, सीधा सीधा देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं कितना हो रहा है 2 से डिवाइड करने कितना हो रहा है 6 हो रहा है। देखिए 2 से डिवाइड किया कितना हुआ 6 हुआ दोस्त। फिर यह 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 3 हो रहा है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 3/2, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब डिवाइड हो गया, बात हुआ कि नहीं दोस्त। सबसे पहले डिवाइड का भी यूज हो गया, यही चीज क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, आपको यूज करना होगा कैसे डिवाइड हो रहा है, कैसे प्लस हो रहा है, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बहुत आसान होता है, रीजनिंग जैसा आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है आप लोग के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे शब्द में हम कहें अब मल्टीप्लाई का बात क्या होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा। अब मल्टीप्लाई का भी दे देते हैं, जैसे हम बात करें 2, 4, 8, 16, ठीक है। देखिए दोस्त अब कुछ किया नहीं मैंने, ये क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन को देखिए हम 2 का मल्टीप्लाई किया 2 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4 2 जा 8 हो जाएगा। 2 में अब 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया क्या किया कितना हो गया 16 हो गया। 16 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा आपका 32 हो जाएगा। सीधा सीधा या क्वेश्चन मार्क यहीं पर दे देगा, आगे ऐसे क्वेश्चन मार्क दे देगा, आपको बताना रहेगा कि आपका इसका क्या होगा। ये बेसिकली बता रहा हूँ कि अभी तुम्हें समझा रहा हूँ ये किसका यूज कैसे होता है। अभी हम क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपको और आसानी से हल कर सकते हो दोस्त, इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है। ये जान लो कि आप जितना यूज करोगे उतना आपका ब्रेन विकसित होता जाएगा, उतने ही सोचने की क्षमता बढ़ता जाएगा और इतने आसानी से उस नंबर को कर लोगे, नंबर सिस्टम को कर लोगे। जब तक आप करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं। अब इसी में बात कर लिया जाए, इसी का बात कर लिया जाए, कभी कभी ऐसा होगा इसी नंबर सिस्टम में कि भी कभी 1 का स्क्वायर करके +1 कर देगा, 1 का स्क्वायर करके +1 करके दे देगा, इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया 3 हो गया। फिर क्या किया यहाँ 2 का स्क्वायर करके जो 2 का स्क्वायर है 3 था उसमें ऐड करके दे दिया, ये मतलब कितना हो गया 4 + 2 कर 4 + 3 किया कितना होगा 7 हो जाएगा। ऐसे फिर 3 का स्क्वायर मतलब कभी स्क्वायर करके दे देगा। हम बात करें इस फार्मूले का, यक्स का स्क्वायर मैंने दे दिया, 3 का क्यूब यक्स का क्यूब दे दिया। ये आप लोग को खाली ये दिमाग में रखना है कितना स्क्वायर हुआ है। ये भी कह सकता है इसी में 1 प्लस कर सकता है, 1 प्लस करते चला जाएगा सब में, और फिर इसमें कह देगा कि आपका स्क्वायर में प्लस कर दिया या किसी में मल्टीप्लाई में प्लस कर दिया। एक प्लस कर सकता है, एक माइनस कर सकता है। आपको यही दिमाग में इतना समझना है सीरीज में क्या हुआ है, प्लस हुआ है, डिवाइड हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है कि स्क्वायर करके हल किया गया है। हम बात करें ऐसा भी सीरीज दे सकता है, जैसे पहला का स्क्वायर कितना होता है 1, दूसरे का 4, तीसरे का 9, 3 3 जा 9, 4 का 16। ऐसे ही देखो पहले का 1 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें इसका अगला क्या होगा 25 हो जाएगा। ऐसे 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। तो हमारा ये नहीं है कि हम यही चीज क्यूब करके दे सकता है सीरीज में। तो आपको ये ब्रेन में ये सोचना है कि क्या हुआ है सीरीज में। अब नम क्वेश्चन दे देंगे, अभी क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है और करना भी है कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी तो शुरुआत किया हूँ सिंपल क्वेश्चन से। सिंपल क्वेश्चन इसलिए दिया हूँ कि आप लोग सोचने का क्षमता बढ़ाओ। पहले हम छोटी चीजें क्या होता है, हम जितने ही आसान क्वेश्चन आप हल करते हो उतना ही, जब तक देखो पढ़ने का मन नहीं लगेगा दोस्त, जब तक आपको आएगा नहीं, जब तक आप लोग पढ़ने में मन नहीं लगेगा, जैसे इसको हल नहीं कर पा रहे हो। जब क्वेश्चन क्या होता है ना, कभी पढ़ाई करते हो आप लोग, जब पढ़ने का मन इसलिए नहीं लगता, जब नहीं आता तो नहीं पढ़ने मन लगता है। पहले आप लोग आसान क्वेश्चन करने की कोशिश करो, उस आसान तरीके को पहले अपने ब्रेन को जो है ये लगे कि हम कर ले जाएगा। जब अपना ब्रेन जो होता है ना संतुलित हो जाता है ना कि हमें आता है, तो हमें पढ़ने में और इंटरेस्ट लगता है, नहीं तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो इंटरेस्ट लाने के लिए सबसे पहले बहुत आसान तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन, जैसे अभी बात करते हैं आसान क्वेश्चन क्या है। अब इसमें कुछ किया नहीं गया है, देखिए 8 4 12, 12 4 16, 16 4
20, 20 4 24, 24 4 4 28। कैसे? हम यहाँ से बहुत आसान, हम जो है 4 प्लस करता गया। देखिए यहाँ पर कितना गया, 4 प्लस करता गया दोस्त। अब 4 प्लस करता गया हूँ जो, वो जो है ये आपको बहुत आसान, इसलिए आसान दिया कि आप आसानी से कर सको। ये जिसको नहीं आता होगा तो भी आप लोग ध्यान में रखना कि जितना आसान क्वेश्चन हो पहले उसी को करने की कोशिश करो, पहले अपने ब्रेन को विकास करो, क्योंकि बिना विकास का ये जो है क्वेश्चन नहीं हल होते हैं। अब देखिए इसमें बहुत आसान दिया, देखो 5 के बाद क्या होता है, माइनस का। देखिए यहाँ पर माइनस का जो मैं बताया वही बता रहा हूँ, माइनस का यूज किया, यहाँ प्लस का क्या है, माइनस किया, 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस। देखिए 35 35 का 30, 25 25 का 20। देखिए -5 हो रहा है भाई, कुछ हुआ नहीं है इसमें, -5 हुआ है। अब क्या किया, -10 हो जाएगा। सीधा सीधा अगला क्वेश्चन जो हमारा आया, ये कितना आया, ये क्वेश्चन को बराबर, क्वेश्चन मार्क के बराबर कितना आया, 10 आ गया। हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, -5 कर लेना। यहाँ क्वेश्चन का बराबर क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन बराबर 28। ये देखिए बहुत आसान, कुछ किए नहीं है इसमें। अब हम बात करें, देखो यहाँ 4 4 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 36 36 तिया 108, 108 तिया 324 होता है। भाई सीधा सीधा मैंने जो बताया यही को आंसर होता है दोस्त। ये चीज मैंने बताना आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा। निम्नलिखित ये जो दिया हुआ सीरीज का या श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, ऐसे पूछा जाएगा। इसके बाद ये सीरीज दिया रहेगा और क्वेश्चन मार्क का सीरीज इसमें बताना है दोस्त। अब यहाँ पे अगला सीरीज के कैसे हमें हल करना होगा ये जानना जरूरी होता है। और मेन स्टेप है, आप लोग को कुछ करना नहीं है। अब हम इसको डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कभी भी बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जाएगा, या तो माइनस होगा या तो डिवाइड होगा, दिमाग में रख लेना है दोस्त। और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जैसे हम बात करें, हम इसको 5 से डिवाइड करें, कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 6 30, कितना हो जाएगा 600। मतलब 5 6 30, कितना होगा 600। ठीक है। अब हम बात करें, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 5 से डिवाइड होना चाहिए। जब ये हो रहा है 5 से डिवाइड, तब ये भी होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा बाबू, तब सीधा सीधा आप करो, 5 1 5 और 5 2 10, कितना हो जाए 120। कितना हो गया, 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 5, 5 दूनी 10 और 0, कितना हो गया 120। ऐसे ही इसको फिर डिवाइड कर दो, किससे, 5 से। 5 से डिवाइड करोगे कितना होगा दोस्त, आप सीधा सीधा 5 2 10 और 5 4 20, 5 4 20। अब 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, कितना हो जाए 24। क्वेश्चन मार्क के बराबर कितना आया, 24। ठीक है दोस्त। अब देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले इसका क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन हल करवाने का नहीं है, लेकिन आप लोग खुद कर सकते हो, कुछ करने नहीं है, ऐसे सॉल्व भी करवा दिया। पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग, चौथे का वर्ग, पांचवें का, छठवें का वर्ग जो होगा वही हो जाएगा। तो छठवें का वर्ग कितना होगा 36, या क्वेश्चन मार्क में कितना हो गया 36। इसको आसान है, खाली मैंने आपको खुद करने के लिए आसान तरीका इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करो। पहले बहुत आसान आसान क्वेश्चन करो, जिसको कुछ नहीं आता होगा वो भी याद करना सीख जाएगा। ठीक है। अब हम बात करें इसका क्या होगा, 1 का क्यूब करो, कितना हो जाएगा 1, 2 का क्यूब। देखिए जिसको ये मल्टीप्लाई करना नहीं आता होगा, समझ लो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई जिसको नहीं समझ में आता होगा, मल्टीप्लाई करना सीख जाओ। 2 2 4, 4 2 8, सीधा सीधा कितना आया 8 आया। ऐसे अब क्या है, 2 के बाद क्या आया, देखिए 2 के बाद क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 का ये 27 भी लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन में सही नहीं दिया है, इसमें 27 कर लेना। अब 3 का क्यूब करोगे कितना होगा,
देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 4 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा दोस्त। अब ऐसे ही लास्ट में सबका क्यूब हुआ है, लास्ट तक कैसे चला जाएगा, 5 का क्यूब हो गया, और 6 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा आपका, 6 6 जा 36, 6 से करोगे कितना मल्टीप्लाई करोगे, 216, 216, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आया दोस्त, 216, यही आंसर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, देखिए आप लोग कोशिश करो, इससे ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग करते जाओ आसानी से, जो आसान लगे वही क्वेश्चन पहले प्रयास करो करने के, हार्ड क्वेश्चन को कोई जरूरत नहीं है, पहले प्रैक्टिस करो, ब्रेन को विकास करो, तभी आप थोड़ा हार्ड कोशिश करो, धीरे धीरे आप करते जाओगे, आपको प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, आपका हल होता जाएगा। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। भाई अगला पद क्या, ये देखिए जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया वही अगला पद है। अब आपका को अगला पद, इसका अगला ये है, इसका अगला ये है, इसका अगला ये है, इसका अगला ये है, हम कैसे है यही दिमाग में रखना है। हम बात करें सबसे पहले हम सोचे क्या कि हम इस क्वेश्चन, बहुत पहले आसान क्वेश्चन दिया था, आप यहाँ सोचने वाले धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आप कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। पहले यहाँ पर क्या क्या करेंगे, अब आपका सबसे पहले यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, कितना का डिफरेंट आ रहा है, 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पर कितने को हो रहा है दोस्त, यहाँ पर कितने को हो रहा है, 4 का हो रहा है, यहाँ पर कितने को हो रहा है, 9 का हो रहा है, यहाँ पर कितने को हो रहा है, यही दिमाग में रखना है और कुछ नहीं रखना है। अब लेस कर दो भाई, अब देखिए 4 करोगे ऐड कर दो, यहाँ पर 16 को ऐड करोगे कितना होगा, 35, 16 का ऐड करोगे 35, देख लो यहाँ पर कुछ किया नहीं है। अब यहाँ पर मेन स्टेप ये दिमाग में रखना, कितना प्लस हो रहा है, इसमें ये प्लस हो रहा है, इसमें ये प्लस हो रहा है, इसमें ये। अब हम बात करें तो ये प्लस हो रहा है 35 में, कैसे हुआ, 90 में 16 ऐड किया, देखिए कितना होगा, 35 हो गया। यही चीज इसमें कितना ऐड किया गया है, ये दिमाग में लगाना है, कैसे लगाओगे आप लोग। अब देखिए हम पहला बात करें, ये पहला का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, भाई देखते जाना, यही दिमाग में लगाना है कि आप हम कर रहे हैं। और 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, और 4 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, और 5 का वर्ग करोगे कितना होगा दोस्त, कितना होगा, यही दिमाग में रखना है। अब हम बात करें 1 प्लस किए 6 हो जाएगा, 4 किए तो 10 हो जाएगा, 9 किए तो कितना, 10 में 9 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 16 में 16 और 19 में 16 ऐड करोगे 35 हो गया। ऐसे ही जब हम 25 को 35 में 25 ऐड करोगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा, सीधा सीधा 60 आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 60 हो जाएगा। ये बहुत आसान है, ऐसे ही दिमाग में लगाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये दोनों को ऐड कर लिया इसके बराबर, देखिए अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें कितना ऐड हो रहा है, 2 आ रहा है, इसमें कितना हो रहा है दोस्त, 3 हो रहा है, 4 3 7, इसमें कितना हो रहा है, 7, कितना होगा 4 में और 7 में और 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 12, 12 में कितना और जो ऐड जो कर दिया है 7 9, इसमें कितना ऐड हो रहा है आपका 11, कितना हो रहा है 11। देखिए अब भाई दोस्त ये देखिए, ये कहोगे सीक्वेंस में है, अब बात करो ये कहा जाए सीक्वेंस में है कि नहीं है, भाई है। कैसे है सीक्वेंस में, मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, अभाज्य और भाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या कौन से होते हैं, जो स्वयं से विभाजित हो अन्यथा किसी दूसरे संख्या से नहीं विभाजित होते हैं, वो अभाज्य संख्या होते हैं दोस्त। इसको करने के लिए अब सीधा सीधा हम 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे तो विभाजित होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। और हम 3 को 3 से ही कर सकते हैं, और 4 को 4 है, 5 को 5, और 7 का 7, और 11 का 11। ऐसे ही अगला जो पद होगा 13 होगा, 13 से कोई डिवाइड करो, होगा, देखिए नहीं होगा। इसमें जो है 13 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 3, और 1 कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन मार्क के बराबर कितना हो गया दोस्त, 43। यही आंसर हो जाएगा, दिमाग में यही रखना है। क्या आएगा अगला क्वेश्चन,
ये दिमाग में। तो ये सीक्वेंस किस पे जा रहा है? अभाज्य संख्याओं का सीक्वेंस है, ये अब संख्याओं का ऐड हुआ सीक्वेंस है, इसलिए अभाज्य संख्या दिमाग में रख लेना है कि अभाज्य संख्या। यही चीज यहाँ पर देखिए 2 3 5 7 11 13, यही चीज सीधा सीधा लिखा हो, और ये जो है कितना होगा क्वेश्चन मार्क के बराबर 17 का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या है। कैसे? जो हम से करता है अन्यथा दूसरे डिजिट से नहीं करता है। ये अभाज्य संख्या, अभाज्य। अगला जो अभाज्य संख्या है 17 है, इसलिए क्वेश्चन मार्क के बराबर क्या होगा? 17 होगा। दोस्त इसमें भी दिमाग लगाने वाली बात हो गया, इसमें भी दिमाग ही लगाना है, कुछ करना नहीं है, सब में ही दिमाग लगाना। कैसे अगला पद आएगा, ये कैसे 19 आया, इसके बाद कैसे 58 आया, इसके बाद कैसे 175 आया, यही दिमाग लगाना है। इसमें क्या है? 5 है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद कितना आ रहा है भाई? 12 आ रहा है। सीधा सीधा ये दिमाग लगाना है। कैसे आ रहा है? नहीं लगा पा रहे हो तो अगला पद नहीं ला पाओगे दोस्त। इसको अगला पद लाना है। अगला पद लाने के लिए अब बात करें हम, इसमें डिफरेंट का बात करें, यहाँ पर देखिए डिफरेंट का बात करें तो हमारा डिफरेंट कितने का आ सकता है? अब बात करें तो आपका 13 का आ सकता है दोस्त। कितने का? 13 का। या बात करें 13, अब यहाँ पर बात करें कितने का आ सकता है दोस्त। देखिए 13 के बाद यहाँ का डिफरेंट देखो, यहाँ पर डिफरेंट निकालोगे तो कितना आएगा? 58 माइनस 19। 19 भाई 18 में से 9 कितना होगा? 9 ही होगा भाई। 18 में से 9 ही होगा। यहाँ होगा 4 में से 1 लेस करोगे कितना हो जाएगा? तो 39 भाई, 39 हो रहा है। ऐसे ही हम निकाले तो हमारा समझ में नहीं आ रहा है कि हो सकता है कि ऐसा होगा, नहीं हो सकता है। अब एक चीज और कर लेते हैं, इधर से हम 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा? 6 त्रिक 18, 18 में 1 प्लस कर दो, 18 में प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब 19 में भी वही चीज होना चाहिए, 19 को मल्टीप्लाई करो। अब क्या होगा? देखिए 9 त्रिक 27, 27 के साथ, ठीक है, 3 एकम 3 और 2 5, कितना हुआ? प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 58। देखिए हमें लग रहा है कि ये सीक्वेंस सही होगा। 19 में 3 से मल्टीप्लाई, फिर क्या कर दोगे? प्लस 1 कर दोगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 58। यही ब्रेन का यूज है। यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्त। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर फिर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 58 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, 24 के 4 और 3 5 15, 2 कितना होता है? 17। कितना होता है? 17 प्लस 1 कर दोगे बाबू, क्या हो जाएगा? 175 हो जाएगा। अब ऐसे ही आपका जो है अगला क्वेश्चन को अगला पद निकालना है। इसमें अगला पद निकालने के लिए फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए प्लस 1 हो रहा है लास्ट में, अब फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा दोस्त? ऐसे नहीं, 175 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा दोस्त? तो 3 5 15 के 5, 3 7 त्रिक 21, 21 में 1 जोड़ दोगे 22 मतलब 22 और 3 एकम 3 और 2 आउट कर दोगे, कितना हो जाएगा आपका? 525। 5 होने के बाद 525 हो गया। 525 में 1 ऐड कर दोगे, 526। कितना हो जाएगा? 526। ठीक है। देखिए दोस्त, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया? आपको पता हो गया कि आपका 526 हो गया। ठीक है, ये आपका ये बहुत आसान, बहुत दिमाग में ही लगना था, बस कुछ करना नहीं है। अब हम बात करें इसका, ये किस कैसे हल हो रहा है, ये दिमाग में रखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर हमारा 2 क्या आ रहा है डिफरेंट, देखो 2 क्या आ रहा है, यहाँ पर कितने का आ रहा है दोस्त? यहाँ पर आ रहा 5 7 5 12। ठीक है, यहाँ पर और आया होगा, कितना होगा? 10। देखिए 10 आ रहा है। यहाँ पर
कितना आया दोस्त, देखिए यहाँ पर हो गया आपका 17 हो रहा है। अब देखिए ये जो आ रहा है ये सीक्वेंस कैसे सीक्वेंस लग रहा है, देख लीजिए सीक्वेंस लग रहा है, ये आपका सीक्वेंस लग रहा है। 7 5 कितने का 7 का, फिर कितना है 3 का डिफरेंट है, इसमें कितना का गया 5 का आ गया, इसमें कितने का आ गया, फिर कितने का आ गया दोस्त 5 के बाद कितना 7 का आ गया। आप कई तरीके से इसको हल कर सकते हो। देखिए यहीं पर अभी 2 तरीका बताता हूँ। यहाँ देखिए 3 का डिफरेंट आया, यहाँ के 5 का, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर तब कितना होगा 9 का कर लीजिए। 9 का लगाओगे कितना हो जाएगा 9 और इसमें ऐड कर लो कितना होगा 17, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्त, तो आपका जो है 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26, ठीक है। अब देखिए 26 इसका हो गया। अब हम दो देखिए जो 3 ये के विषम संख्या है 3 5 7 9, 9 जो है विषम, 7 के बाद 9 विषम संख्या आता है, तो वो विषम संख्या। इसी चीज को हम अलग तरीके से बता सकते हैं। कैसे, आप देखिए 1 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 1, प्लस 1 कर दोगे कितना हो जाएगा 2, हो गया। अब देखिए 5 का 2 का वर्ग कर दोगे कितना हो जाएगा 4, 4 में एक और ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 5। देखिए आएगा कि नहीं 5 आया, देख लो, जो जैसे आपको करना चाहो इसे कर सकते हो। फिर हम बात करें 10 का, 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 9, और प्लस 1 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम बात करें 17 का, 4 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 16, प्लस 1 करोगे कितना होगा 17। अब 5 का वर्ग कर लो भाई, 5 का वर्ग कितना करोगे कितना हो जाएगा 25, प्लस 1 कर दोगे कितना हो जाएगा 26। अब भाई देखिए 26 को इसमें ऐड कर देने का है बस, और कुछ करने का ही नहीं है। 26 को ऐड कर दो इसमें 39 में 26 को, तो कितना हो गया 5 9 6 5 और 5 और 1 6 से कितना हो गया 65, क्वेश्चन मार्क के बराबर हो गया 65 ये आंसर है दोस्त, और कुछ नहीं है। यही करना है आपको बहुत आसान तरीके से, ऐसे ही आपको सीरीज में पढ़ना है और क्वेश्चन को हल करना है डेली टू डेली। 10 20 क्वेश्चन करना, ज्यादा समय मत दो। खाली सोते समय जैसे ही सोने लगे, जब को नींद आने लगे तो आप रीजनिंग को उठाओ और रीजनिंग को हल करने की कोशिश करो, क्योंकि नींद क्या करता है ये हटा देता है। जब आप क्वेश्चन को करोगे ऐसे मैथ का बैठ कर ये सोचने वाला दिमाग को ब्रेन पे यूज करवाओगे, तो आपका नींद का दिमाग में ही नहीं आएगा और आपको करते हुए चले जाओगे, आपको नींद खत्म हो जाएगी। दोस्त आप लोग कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये जो है यूपी पुलिस का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर